छोटा भाई था, मैंने ऑफ़र भी दे चुका था कि अगर आप इलेक्शन करेंगे तो मैं इलेक्शन नहीं करूँगी, यहाँ मौजूद हैं, आपकी जज्बात की कदर करते हो। मैंने कहा मुझ में और मुस्लिम में कोई फ़र्क नहीं है, मेरा भाई कल भी था, आज भी है और कल भी है, क्योंकि हमारे और आपके मुफादात एक हैं। गिरकोट आबाद होगा, गिरकोट के अंदर तरक्की होगी तो राना फारूक की शक्ल में भी होगी तो एक गरीब तक इसकी आवाज़ जाएगी और गरीब तक ये मुस्तफ़ीद हो जाएगा। अब एक सियासी बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, मैं शुक्रिया अदा करने के बाद दूसरा, क्योंकि आजकल कुछ लोग मंजन बेच रहे हैं कि पीटीआई की मरकज़ में हुकूमत है तो पीटीआई जीत रही है। खुदा रहा इन बातों पे आप कान न धरें। पीटीआई की सुबह का पता नहीं कि शाम हो जाएगी, शाम का पता नहीं कि उनकी सुबह हो जाएगी। इसलिए कि जो आज पीडीएम पाकिस्तान के अंदर तहरीक चला रहा है जुल्म के खिलाफ, तहरीक चला रहा है महंगाई के खिलाफ, तहरीक चला रहा है करप्शन के खिलाफ, उसमें उनकी सूरज न निकलते हुए मुझे नज़र आता है, न उनका सूरज डूबते हुए मुझे नज़र आता है। क्योंकि आज वो जो मंजन बेच रहे हैं उनके पास बिकने के लिए कुछ नहीं है। हमारे हल्के में भी एक नौसरबाज बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, उसकी नौसरबाजियाँ भी अभी कुछ दिनों के बाद सामने आ जाएंगी। क्योंकि हम ये समझते हैं कि आज हमारा पहला बाकायदा एक मीडिया टॉक होने जा रहा है, आपसे हम खिताब हैं, मुखातिब हैं। हम कोई ऐसी गैर इखलाकी हरकत, गैर इखलाकी बात नहीं करना चाहते हैं। हमारे मुखालिफिन को भी हम ये दावत देते हैं कि आप भी इखलाक को दायरे के अंदर रह के करेंगे तो हमारा सीना भी खुला होगा। अगर आपने हमारी तरफ एक अंगुली उठाई, कान खोल कर सुन लें, अगर हमारी तरफ आपने एक अंगुली उठाई तो हम फिर उस वक्त मजबूर हो जाएंगे, हम जवाबी जो भी बात करेंगे, क्योंकि इस सिस्टम में हम और आप बराबर के स्टेक होल्डर हैं। आप हमें गंदा करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास भी दो लफ्ज़ होंगे, हम भी आपको गंदा करेंगे। लेकिन इलाकाई रवायात हैं, हम एक हमारे इक़दार हैं, हम एक दूसरों की कदर करना, इज़्ज़त करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। आप कदर करोगे, आप एक हाथ मिलाओगे, हम दो मिलाएंगे। इलेक्शन 16 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इखलाक के दायरे के अंदर रह के आप सियासत करें। हम भी आपको ये दावत देते हैं, हम भी आपको यकीन दहानी करवाते हैं, हम भी इखलाक और इखलाक का मुजाहरा करेंगे। तो मैं क्योंकि यहाँ एक और बात पीर साहब ने कही थी कि गिरकोट, देखें इत्तेहाद गिरकोट गलत हुआ या सही हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, किसी के ख्वाहिश के मुताबिक हुआ या किसी के ख्वाहिश से बरक्स हुआ, क्योंकि उलमाए कौंसल का फैसला था। हमने हल्फन तलाक़ एक बार लिख के दी थी कि उलमाए कौंसल का एक फैसला को हम मानेंगे। जब हमने उलमा की इज़्ज़त करना हमें नहीं आएगा, अल्लाह हमें उस पर गर्क करेगा। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे अहबाब आज फेसबुक में बहुत सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं। खुदारा अपने ईमान को भी सोचें, अपने ईमान के ईमानी तकाज़ों को भी आप सोचें। आपने हल्फन तलाक़ लिख के दिया है कि उलमाए कौंसल का जो भी फैसला होगा मैं मानूंगा, और आपको ये शर्म नहीं आती, आप फेसबुक में लिख के दे रहे हो कि ये गलत हुआ तो वो गलत हुआ। मैं गिरकोट की सादा, शरीफ और मुखलिस अवाम से गुजारिश करूँगा, ऐसे लोगों से आप बचें जिनका कल तक हल्फ उन तलाक़ उलमा पे एतमाद का हो रहा है और आज वो ये कह रहे हैं कि फेसबुक में इत्तेहाद गिरकोट नहीं हो रहा है या हो रहा है। इत्तेहाद गिरकोट भी हो रहा है और इंशाल्लाह आपकी सूरत में इत्तेहाद गिरकोट जीत भी रहा है इंशाल्लाह। दूसरी बात, जो हमें गिरकोट से अलावा जो पजराई मिल रही है, क्योंकि हम कुछ लोगों ने अपने तमाम कार्ड शो करके आप डेस्क में बैठे हुए हैं, हमने कोई आज तक कार्ड शो ही नहीं किया है। कौन हमारे साथ है कौन नहीं है ये 15 तारीख को हम बताएंगे। ये रैलियां, ये जलसे, ये तकरीरें कुछ नहीं करती हैं। हमें अमलन काम करना है। उलमाए कौंसल की कमेटी हमारे साथ मौजूद है, आयशा शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, तमाम कैंडिडेट्स सिवाय 2-3 कैंडिडेट्स के सारे कैंडिडेट्स हमारे साथ कैंपेन कैसे हैं। मैं गिरकोट के को ये बताना चाहूँगा, हम इन दिनों में सोए नहीं है, हम रात को जागते हैं, दिन को काम करते हैं। एक बहुत मेहनत की जा रही है हल्के के अंदर, और उसका समर ये है कि कल उलमाए किराम भी जाग के आए, हमारे जो माहिदीन वो भी जागते आते रहे। जो पजीराई इत्तेहाद गिरकोट को हासिल है, इस वक्त अस्तोर में किसी इत्तेहाद को हासिल नहीं है जी। वो मेरी शक्ल में है या किसी की शक्ल में है, ये क्रेडिट आपको और आप गिरकोट कौम को जाता है। तो मैं आखिरी बात आपसे ये करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग इस बात पे परेशान है कि गिरकोट एक मतलब फिर सीट लेके जा रहा है। गिरकोट नहीं लेके जा रहा है, ये सिर्फ अस्तोर के ज़मीर खुलूस वाले लोगों को ये सीट हम तोहफा करने जा रहे हैं। हमारा मकसद गिरकोट नहीं है, पूरे अस्तोर की गरीब आवाम की खिदमत करना है। हमारा मकसद बोंजी से लेकर अस्तोर तक पिसी हुई तबके की खिदमत करना है। अनडेवलपमेंट एरियाज के अंदर हम तरक्की लाना चाहते हैं। कुछ लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि गिरकोट लेके जा रहे हैं। हम अस्तोर के हैं, अस्तोर हमारा है, अस्तोर हमारा घर है, हमें तकसीम करने की कोई कोशिश नहीं की जाए। बुलंद से लेके त्रिजत तक हमारा हल्का है, हम कोशिश करेंगे कि बिला तफरीक हम इस हल्के के अंदर खिदमत करेंगे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे मंजन भी बेच रहे हैं कि ये जी गिरकोट की सीट है। गिरकोट की सीट इसलिए भी है कि गिरकोट की वोट बैंक वोट है। एक आदमी 200 से स्टार्ट लेके दावे कर रहा है कि मैं जीत रहा हूं, तो मैं तो 5000 पे बैठा हुआ हूं, मैं जीतूंगा इंशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, इत्तेहाद गिरकोट, इत्तेहाद गिरकोट, राना फारूक साहब,
आखिरी बात जो मैं करने चाह रहा था वो ये थी कि जनाब मेरी आप तमाम लोगों से मैं हाथ जोड़ के फरियाद करता हूँ कि आपने अपने घर की चौकीदारी करनी है। मैंने ये बात उस दिन भी बताई थी। आप अपने घर की चौकीदारी से मतलब ये है कि यहाँ बहुत सारे लोग चोरी छुपे रास्तों से आ रहे हैं, मुख्तलिफ कंपेन्स कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। एक कहता है कि मेरा वोट है, दूसरा कहता है मेरा, हालांकि प्रोपेगेंडे है, कोई किसी का गिरकोट में वोट नहीं है। ये कान खोल के सुन ले जी, गिरकोट का वोट गिरकोट के साथ का है, कोई किसी का नहीं है। लेकिन आप जब खड़े हो जाएंगे, आप ये बात बावर करेंगे, अपने जहन में बिठाएंगे, कोई गाड़ी आके किसी को पैसे देने की कोशिश करेगी, किसी का ज़मीन खरीदने की कोशिश करेगी, आज के बाद हम वो हरकतें करेंगे आने वालों के लिए, वो भी याद रखेंगे। आज तक हमने नहीं किया है। आप जब चौकीदारी करेंगे, आपकी ये जिम्मेदारी, आप खुदा को हाजिर नाजिर जान के ये आज वादा करेंगे कि कोई बंदा यहाँ बाहर के लिए काम कर रहा है तो आपने आके पीर मुस्लिम को बताना है, जमील को बताना है, मुझे बताना है, हमारा 18 कैंडिडेट से उलमाए कराम है, आपने बताना है कि भाई ये बंदा फिलहाल का है। हम एक एक करके चोर को इंडिकेट करेंगे, गिरकोट के साथ में खड़े होने वाले, गिरकोट के साथ के अंदर दराज डालने वाले को हम इंडिकेट करेंगे, उसको पकड़ेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। अगर ये वादा करेंगे आप लोग, इसलिए भी करेंगे कि राना फारूक की शक्ल में नहीं करेंगे, साथ गिरकोट उलमाए कौंसिल के उस फैसले को तकवीत बख्शाने के लिए आप करेंगे ताकि हम कामयाब हो जाएंगे। बहुत सारे प्रोपेगेंडे होंगे, बहुत सारी बातें होंगी। हम आज से पीर साहब के आने के बाद हम एक ज़बरदस्त एक काम ये कर रहे हैं कि हमारे अंदर जो कमेटियां बनी थी, हम कमेटियां बना रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों के अंदर जा रहे हैं। आपको हम अनकरीब एक और बड़ी खुशखबरी इसी जगह पे देंगे, इसी जगह पे देंगे, एक रैली की शक्ल में देंगे। आपको अंदाजा हो जाएगा कि थात गिरकोट इस वक्त किस क्राफ में बैठा हुआ है। वो अदारे भी परेशान हैं, वो लोग भी परेशान हैं कि थात गिरकोट के बाद, क्योंकि थात गिरकोट न होने से पहले कुछ लोगों ने बहुत बुलंद वाले दावे किए थे। जिस दिन से थात गिरकोट उलमाए कौंसिल की मनहूस मिन्नत से ऐलान हुआ है, उस दिन से उनकी नींदें हराम हो गई हैं। उस दिन से वो सो नहीं सकते, नींद की गोलियां खा रहे हैं कि हम इत्तेहाद गिरकोट को कैसे रोकेंगे। लेकिन मैं बरमला कहता हूँ कि आप इत्तेहाद गिरकोट को, इत्तेहाद की गिरकोट की सीट को कभी नहीं रोक सकते। तो आप सबका एक मतलब फिर शुक्रिया। ये दफ्तर आपका दफ्तर है, ये दफ्तर आपका दफ्तर है, मैं आपका भाई हूँ, मुझ पर एतमाद करें। इंशाल्लाह कामयाबी भी हमें मिलेगी, एक ही सूरत में मिलेगी कि हम और आप एक पेज पे होंगे, इत्तेहाद गिरकोट को कामयाब करेंगे। तो अब चूँकि जुमा नमाज के बाद एक हम आपका उनके शुक्रिया भी अदा करेंगे। आप भी हमारे उस रैली का साथ रहेंगे। बुलंद से लेके पतिपुरा तक एक इत्तेहाद बना था, एक ज़बरदस्त इत्तेहाद बना था, 4-5 फैमिली की मुश्तमिल इत्तेहाद था। अल्लाह का शुक्र है, मैं आपको ये खुशखबरी दूंगा कि उस इत्तेहाद ने मुझ पे एतमाद का इजहार किया, मुझ पे नहीं किया, इत्तेहाद गिरकोट पे एतमाद का इजहार किया। तो रैली की शक्ल में जुमा नमाज के बाद इधर आ रही है। आप तमाम से मैं गुजारिश करूंगा, बेटे हम उनका इस्तकबाल करेंगे, हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे और आपको उनके मैसेज, उनका जज्बा देख के आप खुश हो जाएंगे कि हमने बाहर काम किया था, लोगों ने हमारी उस पर क़यादत पे एतमाद का इजहार किया। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। बैठेंगे।